जय माता दी दोस्तों, मैं प्रेरणा सरस्वत अवस्थी और मेरी टीम पुष्पांजलि यादव और पीयूष राजावत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है मरने के बाद क्या होता है। जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसको अपनी आयु पूरी करके वापस जाना ही है। मृत्यु हर व्यक्ति के जीवन का परम सत्य है। परंतु अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसके साथ क्या होता है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो उससे लगभग 4 से 5 घंटे पहले उसके पैर ठंडे होने लगते हैं, क्योंकि रीढ़ जहाँ खत्म होती है वहाँ पर मूलाधार चक्र होता है और वो पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है। तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व अलग होता है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व छूटता है, धीरे धीरे शरीर सुन्न होता जाता है और सारी चेतना एक बिंदु पर इकट्ठी होने लगती है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। असल में हमारी चेतना या आत्मा इस शरीर के साथ गर्भनाल की तरह चमकीली स्ट्रिप से जुड़ी होती है, जिसे मृत्यु के देवता या यमराज काट देते हैं और हमारी आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाती है। अब बात करते हैं धार्मिक दृष्टि से। गरुड़ पुराण एक ऐसी किताब है जो मृत्यु के रहस्यों का राज खोलती है। गरुड़ पुराण इकलौती ऐसी किताब है जिसमें मृत्यु के रहस्य का राज खोला गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आत्मा 15,84,000 किलोमीटर दूरी तय करके यमलोक पहुंचती है। यह यात्रा 47वें दिन खत्म होती है। इन 47 दिनों तक आत्मा तमाम यातनाएं झेलती है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटे में आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप किए और कितने पुण्य। तो आत्मा ने जो भी पाप पुण्य किए होते हैं वो एक फिल्म की तरह से उसकी आंखों के सामने चलने लगते हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां आत्मा ने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है और 13वें दिन के बाद शुरू होती है उसकी यमलोक की यात्रा। आत्मा को रास्ते में 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं और आत्मा ने अपनी जिंदगी में जैसे कर्म किए होंगे उसे वही मार्ग मिलता है। इन तीनों मार्गों के नाम हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अब सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे अर्ची मार्ग की। तो अर्ची मार्ग से केवल वही आत्माएं जाती हैं जो पुण्य कर्म करती हैं। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है और योगी और साधु सन्यासी व्यक्ति ही इस मार्ग से जाते हैं। दूसरा मार्ग है धूम मार्ग या पितृलोक। इसमें पुण्य कर्म वाले व्यक्ति ही जा पाते हैं। तीसरा मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग। इसमें दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोग जाते हैं। यह नरक का द्वार भी कहलाता है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना होता है और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है और जिस व्यक्ति ने गाय का दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है। अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नाम की एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और इसमें कमल के फूल खिले होते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है और जिनके पुत्र या परिजन पिंडदान नहीं करते उनको यमदूत पीटते हैं
और बोलते हैं कि तुमने अपने पुत्रों को संस्कार भी नहीं सिखाए अपने जीवन में। अब आत्मा यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी में पहुंचने के लिए 4 मार्ग हैं। सबसे पहला द्वार होता है उत्तर द्वार। इस मार्ग से केवल उन आत्माओं को प्रवेश मिलता है जिन्होंने पुण्य कर्म किए, अपने माता पिता की सेवा की हो, हमेशा सत्य बोला हो और जिन्होंने मन, कर्म और वचन शुद्ध रखे हों। अब दूसरा द्वार आता है पूर्व दिशा का द्वार। इस द्वार से केवल उन आत्माओं का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध हैं। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इसमें प्रवेश करते ही अप्सराएं और गंधर्व नाचने लगते हैं और पुष्पों की वर्षा होती है और यमराज भी खुशी से ऐसे व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। अब तीसरा मार्ग आता है पश्चिम मार्ग। इसमें केवल ऐसे जीवों को प्रवेश मिलता है जिन्होंने दान पुण्य किए हों, धन की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। अब चौथी दिशा आती है दक्षिण दिशा। दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवरों के समान नेत्र वाले, धूम्र वर्ण, प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वाला में रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंतयुक्त, सणसी जैसे नखों वाले, चर्म वस्त्रधारी, कुटिल भ्रकुटी भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वहाँ घोरतर पशु और यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे हमेशा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई भी ऐसा नहीं कर पाता तो ऐसी आत्माओं को भयंकर दंड दिया जाता है और उनका शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद उन्हें अन्य लोकों में भेज दिया जाता है। जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो 2 भयंकर काले रंग के और विशालकाय शरीर के यमदूत आते हैं और वह यमपाश से व्यक्ति के प्राण बाहर खींचते हैं। उस समय आत्मा चीखती चिल्लाती हुई उस पाश से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, परंतु छूट नहीं पाती। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही यमदूत किसी व्यक्ति को भयानक और किसी को सुंदर दिखते हैं और जो भी व्यक्ति जीवन भर भक्ति करते हैं और अंतकाल में भी अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, वो भगवान के लोक में जाते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। आपने ये दोहा तो सुना ही होगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता। वह हवा में स्वतः ही उड़ता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं और उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से। तो जो लोग भी मरकर वापस लौटे हैं, जिन्होंने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, वे सभी ज़्यादातर एक सुरंग से जाने की बात करते हैं। अब अगर देखा जाए तो आइंस्टीन ने वॉर्म होल की बात करी है, जिसके थ्रू हम एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जा सकते हैं, जिसमें आइंस्टीन ने बताया है कि वॉर्म होल सुरंग जैसे होते हैं और हमारी आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि वो इन वॉर्म होल या पोर्टल से निकलकर दूसरी डायमेंशन में जा सकती है। तो हमारी आत्मा इस वॉर्म होल से ही जाती है। अब एक घटना का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ। ये वाकया 2011 में इंग्लैंड में घटित हुआ। डॉक्टर्स एक 57 साल के हार्ट अटैक के पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। ऑक्सीजन की कमी से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उस व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अस्पताल के उस कमरे में अपना इलाज शुरू होने से पहले जिन लोगों को मिस्टर ए ने नहीं देखा था, न केवल उनकी बल्कि उनके कामों के बारे में भी मिस्टर ए को सही जानकारी थी। मिस्टर ए ने उन 3 मिनटों के दौरान घटी हर बात का सही जिक्र किया, जो तब घटी जब वह असल में मृत थे और उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए थी। ये एग्जाम्पल जनरल रिसिटेशन के एक पर्चे में शामिल किया गया। यह पेपर नियर डेथ एक्सपीरियंस को स्वीकार करता है। अब जो व्यक्ति ध्यान करते हैं और ध्यान में समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो वह बताते हैं कि जब उनकी चेतना शरीर से बाहर जाती है तो उनको परम शांति का अनुभव होता है।
उनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने चलती मशीन का प्लग निकाल दिया हो। पर इससे एक बात तो जाहिर है कि व्यक्ति को अगर कहीं भी खुश रहना है, चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में हो, तो ज़रूरी है कि अपने कर्मों पर ध्यान दें। अच्छे कर्म करें तो ना इस लोक में परेशानी होगी ना परलोक में। तो भक्ति करते रहिए, अपने प्रभु का स्मरण कीजिए, क्योंकि इस जीवन का अंत केवल और केवल मृत्यु ही है। तो हर दिन ऐसे जिएं जैसे ये दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन है, हर्ष से, उल्लास से, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि किसे पता कल होना हो। जय माता दी, हर हर महादेव।